श्री राम चंद्र जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सीता मैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज राम कथा मैं कहने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक समय की बात है जब एक शिष्य थे, उनके गुरु जी आए और गुरु जी को देखकर उस शिष्य ने उठा नहीं। उसको देख करके तब भगवान शंकर आए। भगवान शंकर जी ने आकर के उसको धृष्टता का वो देख करके कि गुरु आ गए, उनका अपमान करके वो जो है अभी धृष्टता पूर्वक बैठा हुआ है, तो उन्होंने गुरु का सम्मान नहीं किया। इसके बाद जो है भगवान शंकर उसे श्राप दे दिए, जाओ तुम अजगर बन जाओ। तो गुरु जी बहुत निर्मल भाव के थे, बोले कि अरे भगवान ऐसा आप क्या कर दिए, इतना बड़ा इसको भक्त को दंड नहीं देना चाहिए, इसे क्षमा करें कि जो है ये अजगर बन जाएगा, अब 1000 वर्ष अजगर रहेगा। तो गुरु ने कहा कि भगवान हमारे भक्त के ऊपर आप जो है दया करें कि वो अजगर ना बने, उसका ये जीवन। बोले अब तो जो हम क्रोध में कह दिए हैं वो तो कटेगा नहीं। ये अजगर बन गया और इसके बाद बोले कि इसका ज्ञान भ्रष्ट नहीं होगा। जो श्रापित है इसको जब शरीर छोड़ता जाएगा तो जो है ये कई वर्षों में जैसे जिस प्रकार इसका जन्म होगा, लेकिन ये वो भूलेगा नहीं। उसको यह याद रहेगा कि मैं गुरु के आने के बाद उनका सम्मान नहीं किया और मैं बैठा रहा। वो ज्ञान इसको आता रहेगा किस जन्म में पहले मनुष्य था, इसके बाद गुरु के आने के बाद उनका अनादर किया और भगवान ने मुझे श्राप कर दिए। इसके बाद कीट पतंग सब योनियों में जाता रहा और वो भक्ति भाव करता रहा और इसके बाद वो लास्ट में कौवे का स्वरूप पाया। तो भगवान जब बालपन में पैदा हुए श्री रामचंद्र जी अयोध्या में, तो जिस प्रकार भगवान खाते थे तो उनका जो है वो कौवे के रूप में, जिसे काक भुसुंडी कहते हैं, काक भुसुंडी का रूप, कौवे का रूप धर करके भगवान के राम के जूठन को खाया करता था। उस जूठे को उसने जो है खाया करता था और भगवान जैसे खेलते थे, जहाँ जहाँ उनके आंगन में घूमते थे, तो उसी प्रकार जो है वो कौवे के रूप में, जब उसको रूप कौवे का मिला तो भगवान के जो है दर्शन करता, उनके जूठन को खाता। इसी प्रकार उसने धीरे धीरे उसके जो है पाप धीरे धीरे नष्ट होते रहे। भगवान के गुणों का गान सुनता और भगवान राम के चरित्र को देखता। भगवान जब खेलते तो उनके स्वरूप को देखता, जब खाते उठते बैठते उनका हमेशा दर्शन करता था, हमेशा उनका ध्यान करता था श्री रामचंद्र जी का। इस पर उसके धीरे धीरे उसकी जो है वो जो अजगर बना, इसके बाद मनुष्य, इसके बाद कौवे का शरीर हुआ और भगवान के गुणों का गान सुनते सुनते उसको जो है भगवान बोले जब भगवान पैदा होंगे और उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हें फिर पुनर् वो शरीर मिल जाएगा। तो उसको जो है पुनर् शरीर मनुष्य का मिला। इसके बाद उसने गुरु किया और गुरु का आदर सत्कार किया और इसके बाद उसको जो है मुक्ति मिली। हमारे कहने का मतलब है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु भगवान को आप गुरु मान लीजिए और आपका जो है सब काम सुगमता से होता रहेगा। तो उसने भगवान राम को सब कुछ जाना, उनके चरित्र को देखा
कि कितने अच्छे चरित्र पर चल रहे हैं, कितने दुख सह रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं अपने जीवन में। तो हम तो एक मनुष्य मात्र हैं, और मनुष्य हो करके हम भी अपने जीवन को प्रवचन, सत्संग, नाम जप सब कुछ भगवान का लेकर के अपने जीवन की मुक्ति को हमें पार करना है। इस जीवन को, इस शरीर को हम समझे ये 5 तत्वों में जो है विलीन हो जाएगी, लेकिन आए हम किस लिए? उस अपनी चीज को जाने। हमारी शरीर इसलिए आई है कि परोपकार करना, परोपकार करना भी हमारा धर्म है, और भगवान का लेना भी हमारा कर्म है। हमारा पूजा पाठ भी करना कर्म है, परिवार का पालन भी करना कर्म है। सब कुछ करते हुए भगवान राम का भजन करना चाहिए। भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास को बिता दिया। अपने जीवन में ऋषि मुनियों संतों सबका दर्शन होगा। अपने जीवन काल में उन्होंने कंदमूल, एक राजा का पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए वनवास को चले जाते हैं। वन में जो है नंगे पांव चलते हैं, कष्ट सहते हैं। तो भगवान के गुणों का हमें स्मरण करना चाहिए। भगवान के द्वारा हमें उनका नाम और पूजा पाठ और राम की कथाओं पर हमें चलना चाहिए। जैसे राम चले हैं उस प्रकार हमें चलना चाहिए। अपने आदर और मान सम्मान को देखते हुए सब काम करना चाहिए। भगवान राम की कथा बहुत उज्ज्वल है, इसे आप लोग सुनेंगे। भगवान राम अपने जीवन में भी दुख सुख कितनी घड़ी आई, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। अपने काम पे दृष्ट रहे, संकल्प लिए, जो भी आए हम उसको पार करते हुए, चीरते हुए। जैसे जल में जब हवा का झकोरा आता है तो पानी को कितनी झकोरे मारता है, लहर से लहर गिराता है। उसी प्रकार कितनी भी लहर आए, लेकिन हम उसमें डूबेंगे नहीं। हम लहर में जो है पार होते जाएंगे। कितना भी हमारे ऊपर संकट आएगा, कितना भी दुख आएगा, लेकिन हम भगवान, हमारा ध्येय है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। हमें जो है ईश्वर को ध्यान करना है, भजन करना है।